अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल प्लानर। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को जो है लाजमी प्रेस किया करें। इससे यह होगा कि हमारा नया लेक्चर जो है आपको टाइम पर मिल सकेगा। अच्छा, तो इससे पहले के क्लास में हमने सेक्शन एलिवेशन को डिटेल से समझा था। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमने सीखा था कि सेक्शन को किस तरह से ड्रा करते हैं, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम फ्रंट एलिवेशन पर बात करेंगे, फ्रंट एलिवेशन को बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको याद हो तो इस लेक्चर में, सेक्शन वाले लेक्चर में मैंने लेवल्स को छोड़ा हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि ये आपका होमवर्क है और इसको आप कर लेना। तो आई होप कि आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। मैंने फिर बाद में कर दिया ये देखे, लेकिन उस टाइम लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, तो उस वजह से मैंने आपको कहा कि आप ख़ुद कर ले। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ लेवल्स पर। ये देखिए, इस तरह सा मैंने कुछ लेवल्स जो है वो दिए हुए हैं। यहाँ पर ग्राउंड लेवल या NSL नेचुरल सरफेस लेवल जिसे आप कह सकते हैं, वो मैंने 0 0 कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। ये वाला लेवल है, ये वाला। और NSL से जो है नीचे एक्सकवेशन हमारा जो है वो 3 फीट एंड 7 इंचज़ होगा। ये माइनस इससे नीचे, ठीक है। जब इससे ऊपर हम जाएंगे वो प्लस होगा। तो 3 फीट एंड 7, यहाँ भी मैंने डायमेंशंस दिए हुए हैं। 3 फीट एंड 7 इंचज़ पर जो है आप क्या करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे। इसके अलावा ये फिलिंग होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सॉरी, ग्राउंड लेवल से ऊपर यानी NSL से अब हर फ्लोर हमारा जो है टॉप टू टॉप जो है वो 11 फीट हाइट पर है और जो मम्टी स्लेब है वो 10 फीट। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से हम सारे लेवल्स लेंगे, अगर मैं 2 फीट एंड 5 इंचज़ के साथ 11 प्लस करूँ तो ये 13 फीट एंड 5 इंचज़ आएगा। और इसके साथ अगर 11 प्लस करूँ तो फिर ये 24 फीट एंड 5 इंचज़ आएगा। इस तरह ये 35 फीट एंड 5 इंचज़ इस तरह से मम्टी स्लेब लेवल तक आप लेवल्स देंगे, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप एक लेवल्स का जो है लेयर बना दे, ठीक है। उसको एक्टिवेट करने के बाद सिंपल L एंटर करें। ये सिंबल मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। L एंटर किया मैंने और अंदाजे से आप एक लाइन ड्रा करें यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रा करें, इस तरह से, और इस तरह से आप इसे कर दें। यहाँ पर ऊपर जो है इस जगह में आप टेक्स्ट लिखे और इस जगह में जो है इस जगह में और इस जगह में आप इसी तरह टेक्स्ट लिखे। ये आपका सिंबल इस तरह से क्रिएट होता है। तो आज हम बात करेंगे इस क्लास में फ्रंट एलिवेशन के बारे में कि फ्रंट एलिवेशन को किस तरह से ड्रा किया जाता है ऑटोकैड में, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन पहले से बनाया हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि फ्रंट एलिवेशन किस तरह से होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। मैंने सिर्फ इसलिए से यहाँ पर पहले से ड्रा किया हुआ है ताकि मैं आपको इस पर समझाऊँ और जब मैं साथ साथ काम करता जाऊँ तब आपको समझ आता रहे कि ये क्या चीज़ हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से, इसी पर्पज़ से मैंने इसको पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये मेन गेट है हमारा। अगर हम इसके हाउस के इस जगह पर खड़े रहेंगे, इस जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन गेट होगा और ये बाउंड्री वॉल बाहर से किस तरह से दिखेगी ये मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखिए, ये मेन गेट हो गया। ये इस तरह से ये बाउंड्री वॉल में ये डिज़ाइन सा हो गया। इस तरह से जो है ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये हमारा टॉप हो गया। ये पैरापेट वॉल है, ठीक है। ये सेकंड फ्लोर में आप देख ले, ये हमारे साथ पैरापेट वॉल्स है, ये वाले, ये वाले। ये जगह सारा ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक 4 दीवारी सी आएगी और उसमें सामने से यहाँ पर डोर दिखेगा, ये विंडो दिखेगी, ये वॉशरूम में वेंटिलेशन दिखेगी और ये बीम, ठीक है। ये देखिए इस तरह, ये देखिए, ये पैरापेट वॉल्स है, इसके सामने ये विंडोज़, ये डोर्स और ये ओपन जगह है, ये वाली ओपन जगह है, ये वाली, ठीक है। ये बीम शो होगा, ये बीम शो होगा। बीम शो होने के बाद ये ओपन जगह दिखेगी। ये देखिए, ये यहाँ पर ये वाला जो है, ये हिस्सा, ये बीम है, ठीक है। ये बीम है और ये जो है ओपन जगह है। स्लैब के साथ ये बीम दिखेगा, इस स्लैब के साथ भी नीचे यहाँ पर भी, ठीक है।
इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर भी इसी तरह से है। ये वॉशरूम का वेंटिलेशन है। ये ऊपर जो है टेरेस फ्लोर में पैरापेट है और ये मम्टी या स्टेयर केबिन इस तरह से दिखेगी। इसमें ये विंडोज़ दिखेंगी, ये देखें, ये विंडो इसमें दिखेगी और ये मम्टी फ्लोर दिखेगा, ये जो स्टेयर केबिन है। और इस तरह से ये पैरापेट सारा का सारा 4 दीवारी यहाँ पर शो होगी इस फ्रंट एलिवेशन में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब जब हम इसको बनाएंगे तब आपको और भी समझ आ जाएगा। अब इसको हम सीखेंगे कि इस तरह से इसको किस तरह से जो है ड्रा किया जाता है और इस तरह से इसके लेवल्स जो है वो हम देते हैं। अच्छा, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक्सेल लाइन इसमें बनाना से एक्सेल लाइन पर हम ये जो है बनाते हैं। इसको XL एंटर करता हूँ मैं, सिंपल V एंटर करता हूँ, तो ये मेरे साथ कंस्ट्रक्शन लाइन जो है एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहले मैं जो बाउंड्री होगी, बाउंड्री के एक्सटर्नल लाइंस होंगे, इस पर क्लिक करूँगा। जो हमारी बाउंड्री होगी इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये देखिए। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल L एंटर करके यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर, और नीचे दोनों लाइंस को मैं ट्रिम कर देता हूँ। आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर कंफ्यूज है आप देखते जाए, जब इंशाल्लाह ये पूरा बन जाएगा तो आपको तब समझ आ जाएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पर भी आपको समझा दिया है डिटेल से, ये मैंने बनाया इसलिए था पहले से कि मैं आपको समझाऊँ इस यहाँ पर। जब फिर हम यहाँ पर बनाएंगे दूसरा एलिवेशन तो तब आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन, बेस लाइन ड्रा किया। अब हम जो है फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारा कितना है, यानी इस यहाँ से लेकर, ये फ्लोर से लेकर स्लैब तक, या यहाँ से लेकर यहाँ स्लैब तक हमारा हाइट कितना होगा, 11 फीट होगा। तो मैं एक ऑफसेट लूँगा 11 फीट का इस लाइन से ऊपर की तरफ, ये देखें। ठीक है, मैंने ऊपर की तरफ एक 11 फीट का जो है एक लाइन लिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है मैं ये मेन गेट को फ्रंट एलिवेशन में शो कराऊंगा। ये मेन गेट में बनाऊंगा। तो वो मैं किस तरह बनाऊंगा, तो दोबारा मैं कंस्ट्रक्शन वर्टिकली लाइन को XL एंटर V एंटर से एक्टिवेट करूंगा और यहाँ पर इस डोर को मैं जो है बनाऊंगा। इस कॉलम को मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस कॉलम के इस साइड पर और इस साइड पर। ये कॉलम भी मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। ये देखिए ना, ये मेरे साथ कॉलम्स है। ठीक है, ये तीनों कॉलम्स है। इस कॉलम्स के ऊपर ये लाइट्स मैंने लगाए हैं। ठीक है, ये अगर आपने देखा होगा कि जो हाउस के मेन गेट के ऊपर, मेन गेट के साथ कॉलम्स के ऊपर लाइट्स से लगे होते हैं, तो वो हम यहाँ पर बनाएंगे। अच्छा, ये नीचे वाला जो जितने लाइंस है इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर अब हम डोर्स बनाएंगे, मेन गेट बनाएंगे। ठीक है, तो मेन गेट का आपको पता है कि या तो 7 फीट या 8 फीट के हाइट पर होता है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक लाइन कमांड एक्टिवेट करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लिक करूँगा और अब मैं ऑफसेट दूंगा 8 फीट का, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ऑफसेट दूंगा 1 इंचेस का। 1 इंचेस का मैं इस लाइन से अंदर की तरफ ऑफसेट दूंगा, इससे अंदर की तरफ, इससे अंदर की तरफ और इससे अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब मैं ये जो है ट्रिम करूँगा ऊपर, लेकिन मैं इसके साथ एक ट्रिक करता हूँ, फिलेट करता हूँ। F एंटर करके इस लाइन को और इस लाइन को फिलेट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ट्रिम हो जाएंगे। यहाँ देखें, इसको मैं ट्रिम करूँगा, इसको और इसको, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, F एंटर, ये और ये। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस हो जाए, सही है। अब हम थोड़ा ट्रिकी जो है काम करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी हद तक एडवांस लेवल पर काम कर रहे हैं, सही है ना। तकरीबन 60-70% काम जो है आपने ऑटोकैड में सीख लिया है बिल्डिंग के वर्क में, सही है। अच्छा, इसी तरह 1 इंचेस का ऑफसेट इस तरह में इस लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से और इस लाइन से। अब मैं इसी तरह इसको फिलेट करके F एंटर करके इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इस पर और इस लाइन पर क्लिक करूँगा और इस लाइन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन एक्टिवेट करूँगा और इस मेन गेट के सेंटर पर जो है मैं एक लाइन ड्रा करूँगा इस तरह और ऑफसेट करके 0.5 इंचेस का
इस लाइन से इस तरफ ऑफसेट लगाऊंगा और इस लाइन से इस तरफ, और जो मिडल लाइन है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं TR डबल एंटर से ट्रिम करता हूँ और नीचे आकर मैं इसको भी ट्रिम करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा, REC एंटर करूँगा और यहाँ पर मैं एक जो है इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एक्चुअली जो है वो डोर हैंडल होगा। अब मैं इसको MI एंटर करके यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करके ऊपर क्लिक करके एंटर करूँगा। ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। ये क्या है, ये मेरा डोर हैंडल है। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस डोर के लिए हैचिंग दूँगा। H एंटर किया मैंने, सिंपल। यहाँ पर आकर ग्रेडियंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं एक कलर ये वाला दूँगा और दूसरा कलर मैं ये वाला दे सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, और अब मैं इस पर सेलेक्ट करके इसको यहाँ से सेपरेट हैचेस करूँगा। ये देखिए ये मेरा मेन गेट यहाँ पर बन गया। देखें ना, इस एलिवेशन में आप, इसमें कलर अलग है, उसमें थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये मेरे साथ मेन डोर्स या मेन गेट्स जो है वो बन गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये कॉलम्स जो है, ये कॉलम्स ऊपर नहीं जाएंगे मेन डोर के। ये इस गेट से मैं डोर कह रहा हूँ लेकिन ये मेन गेट है। ये कॉलम्स इस मेन गेट से थोड़ा सा ऊपर होंगे जो है, ये देखें ना यहाँ पर, ये यहाँ पर यहाँ तक ये कॉलम्स होंगे, फिर इसके ऊपर हम लाइट्स बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, L एंटर करके यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऊपर आऊँगा 1 फीट तक। 1 फीट तक आ गया। अब इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करके TR डबल एंटर करके मैं दोनों लाइन को यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। इसी तरह मैं यहाँ पर भी L एंटर करके ऊपर आकर 1 फीट का जो है इस तरह लाइन ड्रा करूँगा और ऊपर वाले की जो है मैं इसको ट्रिम कर दूँगा। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं 1 फीट ऊपर आकर इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। TR डबल एंटर करके यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये वाला लाइन मैं ट्रिम नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे साथ ये वाला वॉल जो है इसको मेंशन करेगा। ठीक है, ये थ्रू आउट ऊपर जाएगा। अब मैं इस कॉलम्स को हैचिंग करूँगा। किस तरह, H एंटर करके कोई यहाँ पर एक पैटर्न, चलो यही पैटर्न मैं सेलेक्ट करता हूँ। कलर में कोई एक कलर जो है यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा इस तरफ, और मैं इस तरह से इसको हैचिंग करूँगा। यहाँ सेलेक्ट में आकर, सॉरी स्केल में आकर इसको सेलेक्ट करूँगा, 30 करूँगा और एंटर करूँगा। तो ये देखिए ये हैचिंग थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। अच्छा अब मैं इसके ऊपर लाइट्स बनाऊँगा। लाइट्स मैं किस तरह बनाऊँगा, L एंटर किया मैंने, सिंपल यहाँ पर क्लिक किया, थोड़ा सा मैं ऊपर आ गया। ठीक है, ऑफसेट करके 1 इंचेस इस तरफ, 1 इंचेस इस तरफ, दरमियान वाला लाइन में हटा दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। ठीक है, रेक्टेंगल इस तरह से, और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके मूव करके मैं इसके सेंटर में ला दूँगा। ठीक है, M एंटर करके इस तरह से थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक हो गया कि ये इसके सेंटर पर आ जाए। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है इतना। अच्छा अब मैं ऑफसेट देकर 1 इंच का इसको अंदर की तरफ एक ऑफसेट दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूंगा ऐसा। ठीक है, और दूसरा लाइन में यहाँ पर इंक्लाइन ड्रा करूंगा। F8 को ऑफ करके यहाँ पर एक लाइन करूंगा, ऑफसेट करके 1 इंच इसका। अच्छा ये ज़्यादा आ गया, इसको मैं सेलेक्ट करके मूव करके यहाँ पर रख दूंगा इस तरफ, और दोनों लाइंस को सेलेक्ट करके MI एंटर करके मिरर करूँगा इस तरह। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, दोबारा मिरर करता हूँ, MI एंटर करके इस लाइन से यहाँ तक एंटर। ये देखिए इस तरह ये जो सिंबल है ये लाइटिंग का सिंबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइट्स को बनाते हैं इस कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा, यहाँ से उठाकर इस सेंटर पर, इस कॉलम के सेंटर पर रख दूँगा और इस कॉलम पर रख दूँगा। ये देखिए ठीक है ना। अब इस तरह से
मैं ये वाला जो हमारा फ्रंट वॉल होगा, जो बाहर से गेट के साथ दिखेगा स्टाइलिश सा वॉल होगा, इसको हम बनाएंगे। तो ये भी हम इसी डोर के, इसी गेट के हाइट पर रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको ऑफसेट दूंगा 8 फीट का, इसी तरह लेवल्स गेट के टॉप लेवल तक, ठीक है। और अब REC एंटर करके रेक्टेंगल इस पर मैं एक ड्रा करूँगा। मैंने ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा किया। अब मैं क्या करूँगा, ऑफसेट दूंगा 1 फीट का, एक ऑफसेट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, और तीसरा ऑफसेट, चौथा ऑफसेट 9 इंचेस का मैं यहाँ से अंदर की तरफ दूंगा, ठीक है। अब मैं हैच करके यहाँ पर मैं एक अच्छा सा कलर जो है वो सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला। अच्छा, इसको मैं सॉलिड करूँगा, ठीक है। फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है, ये जो स्पेस है, इसको मैं हैच करूँगा, ये वाला करूँगा, और ये वाला। अच्छा, ये अभी नहीं हो रहा, H एंटर, ये वाला और ये वाला। ये फिर से नहीं हो रहा, तो आप दोबारा से इसको एक्टिवेट कमांड को करके ये देखें, ये वॉल मेरे साथ स्टाइलिश। आप कोई भी अच्छा डिज़ाइन डोर का, विंडो का, मेन गेट का, और ख़ुद से भी अच्छा सा डिज़ाइन दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ तक ग्राउंड फ्लोर पर हमारे साथ सिर्फ ये मेन गेट दिखेगा, ठीक है। अंदर से हमारे साथ ये विंडो होगी, ये डोर होगा, ये स्टेप्स होंगे 2, और ये जो है डोर होगा, ठीक है। लेकिन ये अगर यहाँ पर ये वॉल और विंडोज़, वॉल और गेट आ गया, तो ये इसके पीछे जो है ये विंडोज़ और ये डोर्स इसके पीछे, इस वॉल के पीछे छुप जाएगी, तो ये नज़र नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बाहर का वॉल आ गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि मैं XL एंटर करता हूँ और V एंटर करता हूँ, और यहाँ पर इस वॉशरूम के इस लाइन पर मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, और अब मैं करूँगा इस तरह के TR डबल एंटर। ये मैं जो है ये लाइंस जो है इसको मैं ट्रिम कर दूँगा यहाँ तक, ठीक है ना। और इस लाइन को मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, सॉरी, Ctrl Z। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँगा इस तरह, और अब मैं इस लाइन को ट्रिम करूँगा, ठीक है। इसको ट्रिम करूँगा, इसको, और इन दोनों को मैं ट्रिम करूँगा। अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से E एंटर कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस लाइन से 9 इंचेस का ऑफसेट लगाऊंगा, क्योंकि ये वाला वॉल मेरे साथ यहाँ तक होगा। ये वाला वॉल, ये देखे, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लेवल तक ये हमारा ग्राउंड फ्लोर तक ये हमारे साथ ये वॉल आएगा। इसके अलावा ये वॉल ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखे, ये एलिवेशन में ये वॉल सिर्फ यहाँ तक आएगा, बाकी ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में ये वॉल यहाँ तक नहीं जाता। ये सिर्फ बाउंड्री का वॉल है, ठीक है, जो, तो ये सिर्फ यहाँ तक आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वॉल को कनेक्ट करके यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये वाला वॉल जो है ये भी थ्रू आउट जाएगा, तो यहाँ पर भी एक 9 इंचेस का वॉल आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी ये वॉल आएगा। अब क्या करते हैं, इस वॉल को हैचिंग देते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा हैचिंग। चलो, ये वाला ही ठीक है, इसको मैंने इस तरह से हैच दिया, इसको मैंने इस तरह से हैच दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये देखें, मैंने सेक्शन में भी ये वॉल के ऊपर ये जो स्टाइल सा बनाया था, इसको टेक्निकली मैंने कहा था कि कॉपिंग कहते हैं जी, के कॉपिंग। इसको मैं कॉपी करके इस सेंटर से उठाकर यहाँ पर जो है इजीली मैं रख दूँगा। Ctrl S साथ साथ आप प्रेस करते जाए ताकि ये सेव होता जाए। ये वॉल यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, और ये वॉल थ्रू आउट जाएगा, सही है। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पर हमारा काम ख़त्म हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, ये स्ट्रेट फ्लैट वॉल होगी। यहाँ पर फिर हम बाद में हैचिंग वगैरह देंगे, विंडोज़ और डोर्स वगैरह आएंगे, लेकिन ये इस वॉल के पीछे आएंगे तो वो हिडन होंगे, ठीक है, वो शो नहीं होंगे, क्योंकि ये वॉल और मेन गेट यहाँ पर आ रहा है, सही है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो
तो ग्राउंड फ्लोर का काम हमारा ख़त्म हुआ। अब फर्स्ट फ्लोर एलिवेशन किस तरह से दिखेगा वो हम बनाएंगे। तो XL एंटर करके V एंटर करके हम इस तरह करेंगे कि इसके यहाँ बाउंड्री वाले लाइन, और ये अब हम यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि वो वाल यहाँ पर था, तो इसलिए हमने क्लिक किया था। वो वाल वहाँ पर ख़त्म हो गया, फर्स्ट फ्लोर में ये वाल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, L एंटर करके यहाँ से एक लाइन जो है वो मैं ड्रा करूँगा स्ट्रेट, TR डबल एंटर करके नीचे वाले दोनों लाइंस में ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा इस तरह के उसी तरह से हम फ्लोर का हाइट देंगे 11 फीट हमारा फ्लोर हाइट है। ठीक है, फ्लोर टू फ्लोर इस तरह हमने दे दिया। अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर ये ओपन जगह है, इस ओपन जगह के लिए यहाँ पर पैरापेट वाल होगा, 3 फीट की 4 दीवारी होगी। इजीली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये 3 फीट की 4 दीवारी होगी। यहाँ पर ये विंडो शो होगा, ये डोर शो होगा। ठीक है, ये यहाँ पर ओपन जगह शो होगी, यहाँ पर ये बीम जो होगा, बीम ये भी हम शो कराएंगे। ठीक है, अब मैं आपको आप जब बनाएंगे तब आपको समझ आएगा। ये जो वेंटिलेशन है ये टॉयलेट में, बाथरूम में, ये भी जो है शो होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये विंडो, ये डोर, ये ओपन जगह है। ठीक है, और ये जो है वेंटिलेशन है, और ये पैरापेट है, पैरापेट वॉल है 3 फीट का। ठीक है, तो चले इसको बनाते हैं। और यहाँ पर ये वाली कॉलम, और यहाँ पर मैंने एक कॉलम नहीं दी हुई, यहाँ पर भी एक कॉलम थ्रू आउट जाएगी इस प्लान में, इस बिल्डिंग में, वो आप फिर इसमें ऐड कर दे। ठीक है, यहाँ पर भी एक कॉलम आएगी, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला कॉलम थ्रू आउट जाएगा और ये वाला कॉलम थ्रू आउट जाएगा। ठीक है, ये ओपन जगह होगी। ये देखिए, ये वाला बीम, इस बीम की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये कौन से बीम है, ये जो है स्लैब के साथ इस तरह से बीम फ्रंट एलिवेशन में हमारे साथ आएगा। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इस फर्स्ट फ्लोर में विंडो बनाएंगे, डोर बनाएंगे। तो XL एंटर को मैं अगेन एक्टिवेट करता हूँ और V, तो जो हमारा क्या होगा, ये वाला विंडो और ये जो है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये ओपन जगह और ये बीम मैं वहाँ पर दूँगा। ठीक है, इस जगह पर मैं क्लिक करता हूँ, इस जगह पर मैं ये डोर हो गया, और यहाँ पर कॉलम जो है वो ज़रूर आएगा। ठीक है, पैरापेट वाल यहाँ तक है, यहाँ पर ये वॉशरूम है, और इसका ये वेंटिलेशन, और इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये वेंटिलेशन भी आएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्या बनाएंगे, ये विंडो बनाएंगे, ये खिड़की बनाएंगे। ठीक है, तो इसी के इस पोर्शन में नीचे आकर यहाँ पर हम बनाएंगे। सबसे पहले तो TR डबल एंटर करके नीचे वाले सारे लाइंस में ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, ये विंडो वाली जगह ये वाली है हमारे साथ, तो मैं क्या करूँगा, L एंटर करूँगा, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन क्रिएट करूँगा, और इस लाइन पर मैं सबसे पहले 3 फीट का जो है ऑफसेट दूंगा। ये 3 फीट का ऑफसेट मैंने क्यों दिया, जो विंडो की जो बॉटम होगा, ठीक है, उसका लेवल फ्लोर से जो है 3 फीट्स पर होगा। 2 फीट्स पर भी बाज़ दफ़ा हो सकता है, आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको देंगे। ठीक है, और अब मैं 4 फीट का जो है एक ऑफसेट दूंगा यहाँ से ऊपर। ठीक है, फर्स्ट 3 फीट, अगेन 4 फीट, 3 फीट ये विंडो का बॉटम होगा, इसको हम सिल लेवल कहते हैं। ठीक है, और ये विंडो का टोटल हाइट जो है ये 4 फीट आ जाएगा। तो विंडो का टॉप 3 and 4 7, विंडो का टॉप जो होगा वो 7 फीट पर आ जाएगा। REC रेक्टेंगल को मैंने एक्टिवेट किया इस विंडो पर। ठीक है, अब ये विंडो के कंस्ट्रक्शन लाइंस को हम यहाँ से हटा देंगे। ये विंडो का फ्रेम हमारे साथ बन गया, बाद में इसमें एडिटिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब डोर की बारी है। डोर किस तरह से हम बनाएंगे, इस पोर्शन में आकर ये देखिए, ये डबल डोर है यहाँ पर। इसी तरह से हम एक लाइन को एक्टिवेट करेंगे। मैंने इस तरह से इस लाइन को कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं O एंटर करके इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक 7 फीट का ऑफसेट दूंगा। ठीक है, क्योंकि डोर का हाइट हमारा 7 फीट पर होता है, मतलब ये विंडो और डोर का टॉप लेवल एक जैसा होता है। ठीक है, एक लेवल पर होते हैं दोनों। अब मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल कमांड को इस पर भी एक्टिवेट करूँगा, और इस डोर के कंस्ट्रक्शन लाइंस को यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पर आकर ये कॉलम होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये कॉलम होगा, और यहाँ पर ये देखें, ये टॉयलेट का वेंटिलेशन हम बनाएंगे। अब ये जो रोशनदान जिसे हम कहते हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक लाइन इसको भी 7 फीट पर रखेंगे हम।
ठीक है। तो यहाँ से मैंने 7 फीट पर ये टॉप था डोर का, तो इसी को मैंने यहाँ पर लाइन बनाया। अब इसको हम एक्सटेंड ट्रिम कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये देखें, अब ऑफसेट 1 फीट का ऊपर की तरफ हम देंगे इस तरह से, ठीक है। अब REC एंटर, अच्छा सबसे पहले ऑफसेट करके एक 3 इंचेस के कुछ ऑफसेट हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब REC एंटर करके यहाँ से यहाँ तक मैंने क्लिक किया और इसके कंस्ट्रक्शन लाइंस को मैंने ख़त्म कर दिया। ये वेंटिलेशन यानी रोशनदान टाइप सा इस स्टाइल से हमारे साथ दिखेगा, ठीक है। ये इस वॉशरूम का, ठीक हो गया जी। अच्छा, TR डबल एंटर करके इस वाले लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये कॉलम जो होगा, ये वाला कॉलम ये यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर पैरापेट आएगा तो कॉलम यहाँ पर ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एक कॉलम मुझसे रह गया था, आप ऐड कर दे, यहाँ पर भी एक कॉलम शो होगा। TR डबल एंटर करके ये भी मैं यहाँ से ऊपर वाले लाइंस ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको अनसेलेक्ट करके E एंटर करता हूँ, तो वो लाइंस मेरे साथ चले गए। अच्छा, अब क्या होगा, ये वाला जो बीम है मेरा, ठीक है, ये वाला ये स्लैब के साथ यहाँ पर आएगा। बाकी इसकी नीचे जो जगह होगी, इस जगह पर भी हम पैरापेट वाल देकर यहाँ से नीचे देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये वाला पैरापेट वाल होगा, इस तरह ये वाला भी पैरापेट वाल होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक 1 फीट का जो है इस तरह नीचे आकर 1 फीट का, सॉरी मैंने औरतों को ऑफ किया हुआ है, बीम यहाँ पर हम देंगे, ठीक है। 1 फीट का एक बीम देंगे इस जगह पर, ये मेरे साथ बीम हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब हम ऐसा करते हैं कि डोर विंडोज़ को जो है इसमें फ्रेम बनाते हैं और हैचिंग वगैरह देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑफसेट दूंगा 3 इंचेस का इस तरफ, ठीक है। ये मैंने इसलिए दिया कि डोर फ्रेम जो हमारे साथ होता है या चौकाट, उसका 3 इंच या 2 इंच या 3 इंच हम मोस्टली रखते हैं, ठीक है। अब मैं L एंटर करके ये डोर्स विंडोज़ बनाना मैंने आपको कई बार जो है सेक्शंस और एलिवेशन में डिटेल से सिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें कम से कम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई होप के आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं जो है वो फेस होगा, ठीक है, आई होप। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप हमसे जो है बात कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट मैंने की थी कि इंशाल्लाह जब हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है, इसमें 2-3 लेक्चर्स रहते हैं। इसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर हम जो है जब वो कंप्लीट होगा तो मैं आपको अपने चैनल की तरफ से हम आपको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो प्रॉपर कोर्स किया करें। अच्छा, ये देखिए ये डोर्स हमारे साथ बन गए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें हैचिंग दूंगा, H एंटर करूँगा। यहाँ पर आकर ग्रेडियंट मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने येलो रख दिया, इसको मैंने ब्लू रख दिया, इस पर मैंने इस तरह से क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये ब्लू ज़्यादा है ये वाले और ये येलो है, तो इस पर मैं क्लिक करके इसको मैं यहाँ पर सेपरेट हैचेस करूँगा। ये सारे सेपरेट हो गए, एक जैसे हो गए। दोबारा मैं H एंटर करके सॉलिड जो है इसको सॉलिड रखूँगा, और ये ब्राउन कलर फर्नीचर सा कलर है इसलिए मैं इसको देता हूँ। ये जो फ्रेम है इसको मैं ये वाला कलर दूँगा, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं L एंटर करूँगा, यहाँ पर जो है डोर के दरमियान एक लाइन बनाऊँगा, ऑफसेट दूँगा 3 इंचेस का यहाँ से यहाँ तक। अच्छा सॉरी, मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करूँगा इस तरह से। अब मैं ऑफसेट दूंगा 3 इंचेस का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। F एंटर करके इसको मैं फिलेट करता हूँ इसको, ठीक है। और 1.5 इंचेस ऑफसेट देकर इस लाइन से इस तरफ, इस लाइन से इस तरफ, तो ये 3 इंचेस का हो गया। अब TR डबल एंटर करके इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर सकता हूँ,
अच्छा, सी एंटर करके यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाऊंगा इस तरह। ये क्या होगा, ये मेरा हैंडल होगा, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख सकता हूँ, ये देखिए। अब इसको भी मैं इसी तरह से हैच करूँगा। एच एंटर किया मैंने, सबसे पहले डोर फ्रेम को मैं करूँगा। अगेन मैं एच एंटर करके हैचिंग, इसको मैं ग्रेडियंट करता हूँ और इन दोनों को मैं हैच करता हूँ। लेकिन ये देखिए, इसको मैं सेपरेट करूँगा। क्लिक कर दिया मैंने हैच पर, यहाँ पर ऑप्शन में सेपरेट हैच कर दिया। ये अब सेम हो गए, एक जैसे हो गए, ठीक है। अच्छा, इस बीम को मैं हैच करूँगा। किस तरह हैच करूँगा, अच्छा इसी तरह से रख देते हैं, कोई मसला नहीं। इस कॉलम्स को मैं हैच दूंगा, ठीक है। इस कॉलम्स को मैं ये वाला पैटर्न या यहाँ पर हमने कौन सा दिया है, ये वाला, इसका कलर हमने थोड़ा सा ग्रीन रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉलम को भी मैं हैच देता हूँ, इस कॉलम के भी मैं हैच देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर 3 फीट पर पैरापेट वॉल आएगा, यहाँ से लेकर इस कॉलम से इस कॉलम तक सारा का सारा यहाँ पर जो है पैरापेट होगा। या ओपन जगह है, यहाँ पर 4 दीवारी होगी, तो सामने से ये इस तरह से यहाँ पर होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ तक, और इस लाइन को जो है सबसे पहले 3 फीट का एक ऑफसेट देते हैं। ये मैंने 3 फीट का ऑफसेट दिया। लेकिन यहाँ पर जो है ये वाली डोर, ये विंडो तो फिक्स इसके ऊपर आ रही है, लेकिन ये वाला डोर जो है ये इसका ये वाला पोर्शन, डोर का ये वाला पोर्शन इस पैरापेट वॉल के पीछे आएगा, इसके पीछे हाइड होगा, ठीक है। ये नहीं दिखेगा, इसका सिर्फ ये इतना ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा। तो यहाँ से हम इसको ट्रिम करेंगे। TR डबल एंटर किया मैंने, ठीक है। इस हैच पर क्लिक किया, इस लाइन पर क्लिक किया, इस पर मैंने इस तरह से क्लिक किया। ये आप इस तरह से इस पर क्लिक करते जाए, ये देखिए ये हैच अब नहीं हो रहा। अच्छा, इस पर क्लिक करें और इस पर, जब नहीं हो रहा होता ना, तो आप ऐसा करें कि इस पूरे हैचिंग को सेलेक्ट करें, ई एंटर करें, और अगेन आप इसको ग्रेडियंट से हैच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए दोबारा मैंने कर दिया। ये पैरापेट वॉल यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस पैरापेट वॉल के पीछे, इस पैरापेट वॉल के पीछे से ये डोर का इतना पोर्शन मतलब चिप जाएगा, हाइड हो जाएगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम अब 5 इंचेस के ऑफसेट छोटे छोटे देते हैं, ठीक है। आप इसमें हैचिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, आप इसमें हैचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस इसी तरह से ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एच एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पर कोई एक कलर जो है वो अच्छा सा सेलेक्ट करता हूँ, और इसमें मैं हैच एक को छोड़कर, ये इसमें मैंने हैच किया, इसको छोड़कर इसमें मैंने हैच किया, अब इसको मैं छोड़कर इसमें हैच करूँगा, और इसी तरह ये वाला हैच करूँगा। तो ये मेरा पैरापेट का स्टाइल आ जाएगा। अब इसमें डायरेक्टली इस ऑफसेट्स की बजाय हैचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है ये देखिए ना, ये विंडो हो गई, ये डोर हो गया, ये पैरापेट वॉल ये वाला हो गया, यहाँ पर ये वाला बीम जो है स्लैब के साथ कनेक्टेड होगा, ये वाला हो गया, ठीक है। और ये वॉशरूम का ये वाला वेंटिलेशन हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इस वाले को थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर रख देंगे, और इसको सेलेक्ट करके मूव करके इस पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट पर रख देंगे। ये देखें, ये इस तरह से हमारे साथ आ जाएगा। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया हमारे साथ, मेन गेट वॉल वगैरह। ये फर्स्ट फ्लोर इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब फर्स्ट फ्लोर तो हो गया, अब बारी आती है सेकंड फ्लोर की। सेकंड फ्लोर में अगर आप देखें ना, तो ये दोनों सेम है। यहाँ पर भी पैरापेट वॉल आएगा, यहाँ पर भी पैरापेट वॉल आएगा, यहाँ भी विंडो है, यहाँ भी विंडो है, यहाँ भी डोर है, इस जगह पर भी डोर है, यहाँ भी वॉशरूम का वेंटिलेशन है, यहाँ भी वॉशरूम का वेंटिलेशन है। तो इन दोनों का फ्रंट एलिवेशन सेम होगा, ये इसके ऊपर भी सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से नहीं बनाएंगे, इसी को कॉपी करके इस तरह से, ठीक है। ये देखिए मैंने, अगर मैं यहाँ से आऊँगा, इस प्रॉपर एरिया को सेलेक्ट करूँगा तो ये सेलेक्ट होगा, और अगर यहाँ से आऊँगा तो ये नीचे भी इसके साथ कुछ लाइंस, कुछ एरिया सेलेक्ट होगा, ठीक है।
तो यहाँ से आकर मैं यहाँ तक जो मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी करके यहाँ से पकड़ कर यहाँ पर रख दे। ये मेरे साथ जो है फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर भी आ जाएगा इस तरह से। अब बारी आती है टेरेस फ्लोर की। टेरेस फ्लोर हमारे साथ रहता है, ठीक है, टेरेस फ्लोर की। तो टेरेस फ्लोर में भी हमारे साथ यहाँ पर टोटली जो है पैरापेट्स है, ये भी पैरापेट वाल है, 4 दीवारी है, ये भी पैरापेट वाल है। यहाँ पर सिर्फ ये ममटी बनेगी, ममटी मतलब स्टेयर केबिन बनेगा, ठीक है, एक इसके हिसाब से। और स्टेयर केबिन के अलावा इसमें जो है ये विंडो दिखेगी, शो होगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये देखे, ये पैरापेट वाल होगा, थ्रू आउट ये पैरापेट वाल आएगा और ये स्टेयर केबिन आएगा। स्टेयर केबिन में ये विंडोज़ आएगी, ठीक है, ये विंडोज़ आएगी। तो चले इसको भी करते हैं। अच्छा, इस तरह करते हैं कि ये जो सेक्शन है इसको हम उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, और इसको हम मूव करके मैं थोड़ा सा इस जगह पर रख देता हूँ और XL एंटर V एंटर करके यहाँ पर रख देता हूँ और इसको मैं मूव करके इस लाइन के साथ रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, अब बारी आती है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको मैं थोड़ा सा और भी ऊपर यहाँ पर रख देता हूँ। ये जो स्टेयर केबिन है इसको हम बनाएंगे, उस पैरापेट को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेयर केबिन को और इसमें ये विंडोज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम क्या करेंगे, XL एंटर V एंटर करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन जनरेट करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पर। और अब L एंटर करके यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ऊपर की तरफ। 10 फीट में जो है इसको हाइट दूंगा। ये स्टेयर केबिन का हाइट मेरे साथ 10 फीट होगा इस तरह से। और ऊपर के दोनों लाइंस में ट्रिम कर देता हूँ इसको, और इसको मैं सेलेक्ट करके इरेज कर देता हूँ। और नीचे वाले में यहाँ से ट्रिम करता हूँ, यहाँ से ट्रिम करता हूँ और यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करके E एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, 2 फीट का शेड यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। शेड इसको 5 इंचेस में थिकनेस दूंगा, यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं एक डोर बनाऊंगा, ये वाला, सॉरी डोर नहीं, विंडो बनाऊंगा ये वाला, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन को मैं जनरेट करूँगा, एक्टिवेट करूँगा और इन दोनों बॉर्डर्स पर मैं क्लिक करूँगा। इसी पोर्शन में मैं विंडो बनाऊँगा। यहाँ पर L एंटर करके यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, O एंटर करके मैं सबसे पहले 3 फीट का ऑफसेट दूंगा और दूसरा मैं 4 फीट का ऑफसेट दूंगा, ठीक है। और इस पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ इस तरह, और ये दोनों कंस्ट्रक्शन लाइंस को मैं एरेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी तरह से इसमें डोर्स बनाऊंगा, ठीक है। इसमें इसी तरह से डोर्स बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले 3 इंच का ऑफसेट दूंगा अंदर की तरफ, ये देखे। अब मैं क्या करूंगा, सेंटर पर जो है एक लाइन ड्रा करूंगा और इस लाइन के दोनों साइड्स पर 1.5 इंचेस का जो है मैं क्या करूंगा, अच्छा 5 इंचेस से मैंने कम दिया। ऑफसेट 1.5 इंचेस इस तरफ और इस तरफ, तो ये 3 इंचेस का टोटल ये जो हमारे साथ डोर फ्रेम है वो आ जाएगा। इसको मैं ट्रिम करता हूँ। इसी तरह से एक लाइन में यहाँ जनरेट करूँगा, ऑल राइट, और दूसरा लाइन में यहाँ पर जनरेट करूँगा। O एंटर करके इसको भी मैं 1.5 इंचेस का जो है वो क्या दूंगा, इस तरह से। और मिडल लाइंस जो है मैं ट्रिम करके इरेज करके इसको मैं ट्रिम करता हूँ। अच्छा, ये मिडल लाइन यहाँ से नहीं गायब हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये मैं इरेज करता हूँ, TR डबल एंटर करके इसको और इसको, ठीक है। अब मैं इसमें हैच करूँगा, ठीक है। H एंटर करके सबसे पहले तो है जो है मैं इसको सॉलिड ये जो ब्राउन कलर है डोर फ्रेम को दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्नीचर वाला कलर है तो मुझे अच्छा लग रहा है, सही है। H एंटर करके अगेन आई विल एक्टिवेट द ग्रेडियंट ऑप्शन फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है।
अब इसको इस पर मैं क्लिक करके यहाँ से मैं सेपरेट हैचेस करूँगा तो ये मेरे साथ सेपरेट हो जाएगा। ऑलराइट, अब मैं जो है क्या करूँगा, अच्छा ये हमारे साथ फ्रंट एलिवेशन बन गया है। थोड़ा सा इसमें और भी हैचिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कर सकते हैं तो नहीं करना, अगर नहीं करना चाहते तो वो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये लाइन जो है ये आएगा यहाँ तक, क्योंकि ये ओपन जगह है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें ना, इस ओपन जगह को थोड़ा सा आप समझें। यहाँ पर ये बीम जो है ये स्लैब के लेवल पर बीम होगा, ठीक है। यहाँ पर भी जिस तरह का पैरापेट यहाँ पर आएगा उस तरह पैरापेट यहाँ पर भी आएगा। इससे नीचे इस ओपन जगह पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर खड़े होकर आप नीचे देख सकते हैं और ये बीम जो है ये ऊपर आएगा। अच्छा, यहाँ पर भी ये जो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब है ये देखिए, यहाँ पर भी एक बीम आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी बीम को मैं कॉपी सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी करके इस कॉर्नर से उठाकर मैं इस कॉर्नर पर रख देता हूँ। ये देखें, ये बीम यहाँ पर भी आएगा और ये लाइन जो है ये लाइन यहाँ पर भी यहाँ तक आएगा, यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम इसमें वॉल्स पर भी आप हैचिंग, मतलब जिस तरह आप पेंट करेंगे वगैरह वगैरह, आप इस तरह से हैचिंग कर सकते हैं। चलो हम करते हैं। एच एंटर किया हमने, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा ग्रेडियंट को ताकि मेरे साथ डबल कलर थोड़े से अच्छे आ जाए। और मैं ये वाला कलर एक सेलेक्ट करता हूँ और दूसरा मैं ये वाला लाइन सेलेक्ट करता हूँ कलर। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम इस तरह कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करके सेपरेट हैच करेंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखें, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। काफ़ी अच्छा जो है फ्रंट एलिवेशन हमने बना लिया है, ठीक है। अच्छा, यह एक्सेल लाइन में आकर इसका कलर भी आप थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये कलर भी इसका जो ज़्यादा वाइट दिख रहा था ना वो अब नहीं दिख रहा, ठीक है। ये हमारे साथ फ्रंट एलिवेशन बन गया। इसके शेड को हम कंक्रीट वाला कलर देंगे, एच एंटर करके इस सॉलिड में आकर यहाँ पर ये सॉरी एच एंटर सॉलिड, यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे साथ इस तरह हो गया। अगर एक्सेल लाइन के इस कलर को आप वाइट रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, अगर ग्रे रखना चाहते हैं तो भी रख सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर देखे मैंने लिखा हुआ है इस पोर्शन में ओपन ओपन के, ये ओपन जगह है। तो इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर भी मैं F8 को ऑफ करके रख सकता हूँ, इस जगह पर एंड इस जगह पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पर ये देखे, इसके साथ ये कॉलम भी हैच हो गया और यहाँ पर भी हैच आ गया। तो मैं अगेन एच एंटर करता हूँ, ग्रेडियंट में आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके ये देखिए अब ठीक हो गया। ये ओपन टेक्स्ट यहाँ पर भी आएगा क्योंकि ये भी ओपन जगह होगी, इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल एस। और अब मैं इसको एक टेक्स्ट में यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर रख दूँगा इसके नीचे, और यहाँ पर मैं इसके साथ लिखूँगा। अच्छा, ये मेरा ऑटोकैड हैंग हो गया, सॉरी फॉर वेटिंग। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इस पर मैं यहाँ पर नेम देता हूँ, सॉरी, फ्रंट एलिवेशन, ठीक है। ये हमारे साथ हो गया फ्रंट एलिवेशन। अच्छा,
अब इसके लेवल्स भी मैं उसी तरह से जो है वो दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स मेंशन किए हुए हैं कि हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, और ये जो है मम्टी स्लैब है, ठीक है। और मैंने हाइट्स इस तरह से यहाँ पर दिए हुए हैं, ये 11 फीट है, ये 11 और 10 फीट। तो आप मैंने लेक्चर के फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया कि इसको हम किस तरह से ड्रा करते हैं और किस तरह से इसको हम देते हैं, तो उसमें कोई वो मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ से मैं इसको पकड़ूँगा और यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा, तो ये देखें यहाँ पर भी मेरे साथ वही जो है लेवल्स वगैरह आ गए। देखिए अगर कोई चीज़ रह गई हो, उम्मीद है कि आपको फ्रंट एलिवेशन का समझ आ गया होगा कि फ्रंट एलिवेशन को हम किस तरह से ड्रा करते हैं, किस तरह से हैचिंग करते हैं, किस तरह से सब कुछ एडजस्ट करते हैं। ये मेन गेट, ये जो है फ्रंट एलिवेशन, सब कुछ हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीखा है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करें और वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और कोशिश करें कि मुझे अपना जो है आउटपुट दिया करें, मुझे अपना काम दिखाया करें जब आप काम करते हैं, ठीक है। आप जो है प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज़ को बनाते हैं, तो वो मुझे ग्रुप में सेंड कर लिया करें, मुझे पर्सनली भी आप सेंड कर सकते हैं ताकि मैं इसको देखूं, ठीक है। मैं जब हम ऑटोकेड के एंड पहुंच जाएंगे, आखिरी लेक्चर होगा हमारा प्रोजेक्ट नंबर 3 का, तो वहाँ पर एक चीज़ मैं देखूंगा, जिन्होंने मुझे होमवर्क दिए होंगे, जिन्होंने मुझे काम दिया होगा, तो उनको मैं इंशाल्लाह फिर हमारे चैनल की तरफ से सर्टिफिकेट भी दूंगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि और भी बहुत सारे कोर्सेज़ लाऊंगा। और मेरा जो है ये गोल है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी सीनियर्स हैं वो ऑटोकेड करना चाहते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या सही मेंटोर टीचर नहीं मिल रहा उनको, या सही एकेडमी नहीं मिल रही उनको, तो एक ऐसे आउटलाइन के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जब आप इसको सीख जाएंगे कम्प्लीटली लेक्चर नंबर 1 से हमारे लास्ट लेक्चर तक, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, तकरीबन बहुत कुछ आपने सीख लिया होगा, ठीक है। ऑटोकेड में इंशाल्लाह हर एक चीज़ आपको क्लियर करवाऊँगा। तो एक ऐसे आउटलाइन पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि आज तक मैंने किसी को पढ़ाते हुए ये इस आउटलाइन के मुताबिक नहीं देखा, ठीक है। ये देखें ना, आप ख़ुद देख सकते हैं, ये हमारा अभी हमने ये 50-60% किया है। ये कॉलम्स लेआउट, फुटिंग लेआउट्स, बीम लेआउट, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन, ये देखें कितने डिटेल से हमने सीखा है इसको। ये भी अब अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, आप सोचें कि ये कंप्लीट होगा तो इसमें आगे और क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर किसी को जो है हर किसी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जो ऑटोकेड जिन्होंने पहले किया है और छोड़ा हुआ है और या समझ नहीं आ रही या सही जो है बंदा उनको नहीं मिल रहा, तो उनके साथ ये लेक्चर शेयर करें ताकि मैं चाहता हूँ कि हर किसी को फ़ायदा पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो है लेक्चर में, और इस प्लेलिस्ट का पूरे कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि हर किसी के साथ जो है ये शेयर करें और इसको पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तो तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।